नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। कहते हैं कुछ परछाइयां सिर्फ अंधेरे में नहीं आती, वो आत्मा के भीतर उतर जाती है। साल 2023, झारखंड का एक दूर दराज गांव बुढ़ाखेरा। एक रात अचानक गांव की बिजली चली गई। उसी रात गांव की सीमा पर एक लंबा काला आदमी दिखा, सिर से पांव तक काले चोगे में लिपटा हुआ। उसकी आंखें बिना पुतलियों के सिर्फ सफेद थीं। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आया, लेकिन जब से वह आया कुछ बदलने लगा। गांव के कुएं का पानी काला हो गया, लोग नींद में चलने लगे। एक बच्चा बिना चिल्लाए अपनी मां की गोद से गायब हो गया। अगली सुबह जब लोगों ने चौपाल पर चर्चा की तो बूढ़े मास्टर जगदीश ने एक नाम लिया, अमारा। उसने कहा, जिसके पैरों के नीचे जमीन सड़ जाती है वो फिर लौट आया है। लेकिन क्या अमारा सच में कोई श्रापित आत्मा है, या वो बस एक आदमी है जिसके अतीत में इतना अंधेरा है कि रोशनी भी कांप जाए। बुढ़ाखेरा गांव झारखंड की सीमा से सटा हुआ पहाड़ियों और घने साल के जंगलों से घिरा था। यहां दिन में सूरज की किरणें भी संकोच से उतरती थीं और रातों में ऐसा सन्नाटा छा जाता कि चूहों की भी सरसराहट डर पैदा कर देती। ये 14 अक्टूबर की रात थी। दशहरा अभी बीता ही था। गांव के लोग रामलीला मंचन की थकान से उबर रहे थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे गीली मिट्टी में किसी ने राख मिला दी हो। गांव की लाइट अचानक चली गई। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और बूढ़े लोग अपने कमरे की कुंडियां चढ़ाने लगे। और तभी गांव की सीमा पर पहली बार किसी ने उसे देखा। गांव के पहरेदार रामधारी अपनी लकड़ी की लाठी लिए मंदिर के पास पहरा दे रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कौन है वहां? वह चीखा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ की परछाई लंबी होती चली गई और उसके ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी, काले कपड़ों में लिपटा, लंबा, चुपचाप, सिर झुका हुआ और हाथ में एक लंबी लकड़ी जिस पर नक्काशी थी, मगर वह नक्काशी उगती हुई लग रही थी, जैसे जिंदा हो। रामधारी की सांसें रुक गईं, उसके कदम पीछे हटने लगे। तू कौन है? उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। आंखें बिल्कुल सफेद, कोई पुतली नहीं, कोई भाव नहीं, जैसे किसी श्मशान की राख आंखों में भर दी गई हो। रामधारी के मुंह से चीख भी न निकल पाई। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब रामधारी को कुएं के पास बेहोश मिला, उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसके शरीर को अंगारों से छुआ हो। गांव वालों ने यह खबर चारों तरफ फैला दी। कोई भूत आया है। काली परछाई थी, उसने रामधारी की आत्मा चूस ली। पंडित वशिष्ठ, जो गांव के एकमात्र धार्मिक ज्ञाता थे, मंदिर में कुछ पुराने ग्रंथों को पलट रहे थे। जब उन्होंने अमारा नाम पढ़ा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। अमारा, वो जो मौत से नहीं मरा, वो जिसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई, वो जो अंधकार से जन्मा है और जिसे उजाले से नफरत है। पंडित वशिष्ठ ने गांव के प्रधान को बुलाया और कहा, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, इसके कदम जहां पड़ते हैं वहां जमीन सड़ने लगती है। यह आत्मा गांव में संकट लेकर आई है। रुचिका गांव की प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका थी। वह न अंधविश्वास पर विश्वास करती थी और न ही अफवाहों पर, लेकिन रामधारी की आंखों में जो खौफ उसने देखा वो झूठा नहीं लग रहा था। उसने उस रात गांव की सीमा पर अकेले जाने की ठान ली। वो जानना चाहती थी, ये काला आदमी कौन है। रात के करीब 10 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों से झांकती आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन एक खिड़की से निकलती एक परछाई झिझकते हुए आगे बढ़ी। रुचिका, उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी और मन में एक सवाल, अगर ये आदमी सच में भूत है तो डर से भागने से सच नहीं बदल जाएगा। गांव की सीमा से परे एक छोटा जंगल शुरू होता था, वहीं जहां से रामधारी बेहोश मिला था।
रुचिका धीमे धीमे उस दिशा में बढ़ रही थी। पीछे से कोई आवाज आई, वापस चली जा। रुचिका रुक गई। कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। लेकिन रुचिका ने देखा, एक परछाई कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसी काले चोगे में वही सफेद आंखें। अमारा। रुचिका ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? अमारा की आवाज आई, धीमी, गहरी, लेकिन बिल्कुल सपाट। मैं वही हूं जिसे इंसानों ने कभी पहचाना नहीं और राक्षस कहकर भुला दिया। क्या तुमने रामधारी पर हमला किया? नहीं, मैंने उसे वो दिखाया जो वह हमेशा से जानता था, कि यह गांव मासूम नहीं है। रुचिका हैरान रह गई। क्या मतलब? लेकिन अमारा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अभी तुम तैयार नहीं हो सच सुनने के लिए। जब तुम्हें लगे कि यह गांव सचमुच पवित्र है, तब उस कुएं के नीचे झांकना। जहां तुम्हें सिर्फ पानी दिखाई देता है, वहां खून बहता है। अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। अगली सुबह रुचिका सीधे उसी कुएं के पास पहुंची जहां रामधारी बेहोश मिला था। कुएं के पास से बदबू आ रही थी। उसने झांक कर देखा, पानी काला था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। पानी की सतह पर एक छोटे बच्चे का लाल जूता तैर रहा था। गांव में 2 दिन पहले एक बच्चा गायब हुआ था, विवेक। रुचिका समझ गई, अमारा झूठ नहीं बोल रहा था। रुचिका ने यह बात जब पंडित वशिष्ठ को बताई, वह घबरा गए। वो शैतान नहीं है, वो दंड है, इस गांव के पापों का दंड। हम सबने कुछ छुपाया है जिसे अब उजागर होना ही है। रुचिका ने पूछा, क्या? पंडित ने कांपते हुए उत्तर दिया, 50 साल पहले हमने एक आदमी को जिंदा जला दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमसे अलग था, और अब वह लौट आया है। हमारा उसे मौत भी भुला नहीं सकी। रात को गांव की हवेली में एक बूढ़ा आदमी, मास्टर जगदीश, अकेला बैठा था। वह अचानक चौंका। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और सामने खड़ा था अमारा। पहचाना? अमारा बोला। जगदीश कांपते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। तू मर गया था, हमने तुझे जिंदा जलाया था। अमारा मुस्कुराया, एक ठंडी भयावह मुस्कान। पर छाया को कैसे जलाओगे मास्टर जी? पंडित वशिष्ठ की बातों और कुएं में मिले जूते के बाद से रुचिका की नींद उड़ गई थी। उसका मन अब सिर्फ एक बात पर अटक गया था, कौन था अमारा, और क्या सच में गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था? रुचिका ने तय कर लिया, उसे अतीत की परतें खोलनी ही होंगी, चाहे इसके लिए कितनी भी हिम्मत क्यों न जुटानी पड़े। गांव के पश्चिम छोर पर एक पुरानी हवेली थी, खंडहर में तब्दील, लेकिन अब भी एक अजीब किस्म की ऊर्जा वहां महसूस होती थी। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अमारा को जलाया गया था। रुचिका उस दोपहर अकेले उस हवेली पहुंची। फटे हुए दरवाजे पर किसी ने कोयले से कुछ लिखा था, मैं आग से नहीं जला, मैं इंसानियत से जला हूं। रुचिका की रूह कांप गई। हवेली के अंदर धूल और जाले थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां जरा भी धूल नहीं थी, साफ जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखे हों। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी हुई, तभी पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, तुमने देखा वो कुआं, अब देखो वो दहलीज जहां इंसानों ने राक्षस बनाया था। अमारा खड़ा था। फिर से रुचिका ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम सच में मरे नहीं थे? अमारा ने गहरी सांस ली। उसकी सफेद आंखें अब हल्की सी चमक रही थीं। मैं मरा था, लेकिन मौत वो नहीं थी जो सबको आती है। मेरी मौत बदले की आग थी, जिसमें मैं जला नहीं, तैयार हुआ। क्यों जला दिया गया तुम्हें? रुचिका ने पूछा। क्योंकि मैं गांव का पहला बच्चा था जो अंधेरे में पैदा हुआ। मेरा रंग दूसरों से गहरा था, मेरी आंखें रोशनी को नहीं सह पाती थीं। लोगों ने सोचा मैं शैतान हूं, लेकिन वो तो बीमारी थी। हाँ, लेकिन अंधविश्वास के सामने सच की कोई जगह नहीं होती। अमारा ने रुचिका को अतीत में ले जाने वाला दृश्य दिखाया। आंखों के सामने सब बदलने लगा। गांव के बीच चौराहा, भीड़, हाथों में मशालें, बच्चे की चीखें और मास्टर जगदीश की आवाज, ये बच्चा अपशगुन है, इसने अपनी मां को जन्म लेते ही मार दिया। लोगों ने कोई दया नहीं दिखाई। अमारा को एक लकड़ी के ढांचे में बांधा गया और आग लगा दी गई, लेकिन उस आग में कुछ और हुआ। अमारा की चीखें जैसे किसी और दुनिया तक पहुंची।
और उसी पल आसमान में बिजली गिरी, हवाएं कांपी और काले धुएं से कुछ और जन्मा, एक छाया। रुचिका आंखें खोलती है। वह हवेली में अकेली है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है, एक पुरानी तांबे की पट्टी जिस पर नाम खुदा है, अमारा, पुत्री रेवती, जन्म 14 अक्टूबर। पुत्री? रुचिका चौंकी। मतलब हमारा लड़का नहीं था? रात को गांव के मंदिर में पंडित वशिष्ठ अकेले बैठे थे। उन्होंने घंटी बजाई और आंखें बंद की, लेकिन किसी ने पीछे से फुसफुसाया, तुमने झूठ बोला पंडित, और अब तुम्हारा सच भी उजागर होगा। जब उन्होंने पीछे देखा, अमारा नहीं था, बल्कि वो बच्चा था जो विवेक की शक्ल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। गांव के ऊपर बादल मंडराने लगे थे। बरसात का मौसम नहीं था, फिर भी आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। पेड़ स्थिर थे, पर हवा की सरसराहट में कुछ भय समाया था। अमारा लौट चुकी थी, पर वो अब सिर्फ इंसान नहीं थी। उस रात रुचिका ने एक सपना देखा। वह एक जलते हुए चौराहे पर खड़ी थी। सामने मास्टर जगदीश, पंडित वशिष्ठ और कई गांव वाले मशालें लिए खड़े थे। उनकी नजरें गुस्से से भरी थीं। बीच में बंधी थी एक छोटी बच्ची, काली, पतली, डरती हुई, अमारा। और ठीक उसके पीछे खड़ी थी रुचिका खुद, मगर उसकी शक्ल बदल गई थी। वह वही बच्ची बन चुकी थी। सपना अचानक टूट गया। रुचिका की सांसें तेज थीं, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। अगले दिन वह एक स्थान पर पहुंची जिसे गांव वाले शापित मंदिर कहते थे। यह मंदिर सदियों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि वहां काली आत्माएं वास करती हैं। मंदिर के द्वार पर अमारा पहले से मौजूद थी। अब तुम जानने के लिए तैयार हो रुचिका? जानने के लिए कि तुम और मैं एक जैसी हैं? रुचिका ने कांपती आवाज में पूछा। क्या मतलब? अमारा ने हवा में हाथ घुमाया। मंदिर के अंदर एक दर्पण प्रकट हुआ, लेकिन उसमें रुचिका की शक्ल अमारा में बदल रही थी। तुम्हारा जन्म उसी खून से हुआ है जो मुझे जिंदा जला गया था, अमारा बोली। रेवती की एक और बेटी थी जिसे गांव वालों ने बचा लिया और गोद दे दिया। तुम? रुचिका की जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए तुम मुझे देख सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो, क्योंकि हम दोनों एक ही छाया से बने हैं। तुम्हारे अंदर भी वो आग है जो मुझे मौत से बाहर लाई। उसी रात गांव में फिर एक बच्चा गायब हुआ। नाम मुकेश, उम्र 8 साल। लोगों ने फिर अमारा को दोषी ठहराया, लेकिन पंडित वशिष्ठ अब खामोश थे। रुचिका ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, उसने किसी को नहीं मारा। सच ये है कि तुम सबने मिलकर उसे मारा था। गांव वाले सन्न रह गए। जिस बच्ची को शैतान कहकर जला दिया वो इंसान थी, और अब उसकी बहन यहां खड़ी है, मैं। तो क्या अब मुझे भी जलाओगे? उसी रात मंदिर में अमारा ने पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाई। उसने आंखें बंद की और जमीन कांपने लगी। मंदिर के चारों ओर छायाएं इकट्ठा होने लगीं, जले हुए बच्चों की, महिलाओं की, जिन्हें गांव ने कभी आत्महत्या कहकर छुपा दिया था। ये सब वो आत्माएं हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, और अब वो सब जाग चुकी हैं। पंडित वशिष्ठ हवेली में अकेले बैठा था। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। अमारा उसके सामने प्रकट हुई। तुम्हारे पाप का हिसाब बाकी है, और इस बार कोई भगवान नहीं बचाएगा। गांव की सुबह कभी इतनी खामोश नहीं थी। न कोई मुर्गे की बांग, न बच्चों की खिलखिलाहट, बस एक डर जो हर घर में घुस चुका था। रात भर गांव वालों ने मंदिर के चारों ओर अजीब रोशनी देखी थी। कुछ ने कहा वहां से औरतों की चीखें आ रही थीं। कुछ ने दावा किया कि हवाओं में राख की बू थी। लेकिन जो सच था वो सब जानते थे, अमारा लौट आई थी, और अब वो अकेली नहीं थी। पंडित वशिष्ठ की हवेली के बाहर सैकड़ों कौवे मंडरा रहे थे। भीतर वह मंत्रों की किताबें पलट रहा था, लेकिन सब बेअसर लग रहा था। तभी दरवाजा अपने आप खुला, और भीतर अमारा नहीं, बल्कि रेवती की आत्मा थी। तूने मेरी बेटी को जलवाया, अब देख उस मां की नजरें जिसने सब देखा। पंडित की आंखें बाहर निकल पड़ीं, दीवारों से परछाइयां निकलकर उस पर चिपक गईं, और अगले पल पंडित वशिष्ठ जलते हुए धुएं में तब्दील हो गया। उधर रुचिका हवेली की पुरानी कोठरी में अकेली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमारा का साथ दे या उसे रोकने की कोशिश करे।
आखिर वो गांव के बुरों से बदला ले रही थी, लेकिन क्या मासूमों को भी नहीं बख्शेगी? उसने अपनी हथेली पर देखा, एक नया निशान उभर रहा था, 3 उल्टे त्रिकोण। ये वही चिन्ह था जो अमारा की कलाई पर भी था। मैं वही बनती जा रही हूं जो अमारा है, उसने खुद से कहा। तीसरी रात मास्टर जगदीश की आंखों में कीड़े रेंगने लगे। सरपंच के घर से खून की बारिश हुई। चौकीदार की जुबान काटी गई। वह वही था जिसने अमारा को चौराहे तक घसीटा था। और इन सब के बीच गांव की एक मासूम औरत सरिता, जो अमारा की बचपन की सहेली थी, को भी आत्माएं उठाकर ले गईं। अब रुचिका को यकीन हो गया, अमारा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दोषी है और कौन नहीं। अब वो सिर्फ बदला नहीं, विनाश चाहती है। रात के तीसरे पहर रुचिका मंदिर पहुंची। अमारा उसके सामने खड़ी थी, आंखों में वो चमक जो इंसानों की नहीं होती। तू उसे क्यों बचाना चाहती है जिसने हमें मारा था? अमारा चिल्लाई। क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसानियत बाकी है मुझ में। अमारा रुकी, हवा थमी, मंदिर की छत से राख चढ़ने लगी। तो फिर तुझे भी उनके साथ जलना होगा। अमारा ने हाथ बढ़ाया और मंदिर की छत से एक काल छाया, एक राक्षसी छाया नीचे उतरी। रुचिका के चारों ओर आग की लकीर खिंच गई। लेकिन तभी कुछ हुआ। रुचिका की आंखों से रोशनी निकली, एक उजाला जो अंधेरे को पीछे धकेलने लगा। अमारा की आंखें पहली बार डरी। ये क्या है? ये है मेरी आत्मा और मेरी मां की आखिरी दुआ जो तू भूल गई थी। मंदिर के भीतर गूंज रही थी 2 विपरीत शक्तियों की टकराहट। एक थी अमारा, जो बदले की ज्वाला में जल रही थी। दूसरी थी रुचिका, जो बची खुची इंसानियत की लौ को थामे खड़ी थी। मंदिर की दीवारों पर छायाएं चीखने लगीं, जमीन फटने लगी और आसमान में गूंज उठी एक रहस्यमयी आवाज। यह युद्ध अब सिर्फ आत्माओं का नहीं, वंशों का है। रुचिका की आंखों में अचानक अंधेरा छा गया। एक विस्मृति की छाया ने उसे जकड़ लिया और वो अतीत में चली गई। वह जंगल के बीच एक कुटिया थी। अंदर बैठी थी एक औरत, नीले वस्त्र, माथे पर चंद्र बिंदी। नाम माया, रेवती की बचपन की सहेली और एक तांत्रिकिन जो मृत आत्माओं से बात कर सकती थी। उसने रेवती को चेतावनी दी थी, इस बच्ची को मत जन्म दे। इसमें एक नहीं 2 आत्माएं पल रही हैं, एक इंसान की और दूसरी छाया की। रेवती ने अनसुना किया और उसी छाया ने अब अमारा को ग्रस लिया था। अब गांव की आत्माएं 2 खेमों में बंट चुकी थीं। अमारा के साथ वे आत्माएं थीं जिन्हें जलाया गया, सताया गया, मारा गया। वो अब बदले की आग थीं। रुचिका के साथ थीं वे मासूम आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही थीं, जिन्हें न्याय की तलाश थी, न कि विनाश की। मंदिर के आंगन में 2 गोलाकार चक्र बन चुके थे, एक काला, एक नीला। बीच में थी एक दरार जो अब 2 दुनियाओं को अलग करती थी। रुचिका अमारा फुफकारती हुई बोली, तू मेरी बहन है, हमारे खून में एक ही आग है। चल हम दोनों मिलकर इस पूरे गांव को राख कर दें। रुचिका की आंखें नम थीं। हम दोनों बहनें हैं तो चलो एक साथ न्याय करें, लेकिन आग में नहीं, प्रकाश में। अमारा कांपी, उसकी छाया पीछे हटने लगी। तभी मंदिर की पिछली दीवार से एक और आत्मा निकली, एक वृद्धा, झुकी हुई, आंखों में अजीब चमक। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, उसने कहा। मैं माया हूं जिसने छाया को जन्म दिया। रेवती ने तुम्हें पाला, लेकिन तुम्हारा जन्म 2 औरतों से हुआ, मुझसे और उससे। एक ने शरीर दिया, एक ने आत्मा। अमारा और रुचिका दोनों स्तब्ध रह गईं। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में है। क्या ये गांव विनाश के योग्य है या परिवर्तन के? अमारा ने अपनी हथेली खोली। वह चिन्ह जो अब तक जलता था अब ठंडा पड़ने लगा। रुचिका की आंखों से एक आंसू गिरा और वहां से जमीन में एक फूल उगाया। मंदिर की दीवार पर एक नई लकीर उभरी। जहां आग और पानी मिले वहां जीवन दोबारा जन्म लेता है। मंदिर की हवाओं में अब न कोई मंत्र न कोई रुदन, बस एक बेचैनी थी। अमारा की आंखों में पहली बार द्वंद्व था। वो चाहती थी बदला, लेकिन रुचिका की आंखों में दिखती ममता और सत्य की चुभन ने उसके भीतर कुछ हिला दिया था। इसी बीच माया ने एक और सत्य उजागर किया। माया ने मंदिर के पीछे की दीवार की ओर इशारा किया। इस गांव ने सिर्फ अमारा को नहीं मारा,
उसने एक आत्मा को बंदी बनाया था, एक ऐसी आत्मा जो रोशनी से बनी थी, और उसे कैद कर दिया गया काले पत्थर में। उस आत्मा का नाम था अन्वी, रेवती की तीसरी बेटी जो कभी जन्म ही नहीं ले पाई। गांव के पंचों ने जब रेवती के गर्भ से तीसरी आत्मा की आहट सुनी तो तांत्रिक बल से उसे बाहर निकालकर काले पत्थर में कैद कर दिया था, ये सोचकर कि अगर 3 आत्माएं जन्मी तो गांव पर शाप लगेगा। लेकिन वो खुद शाप बन गई और अब लौट रही थी। मंदिर की जमीन फटी, नीचे से धुआं नहीं बल्कि नीली रोशनी का एक तेज गुब्बार निकला। हर पेड़, हर दीवार, हर पत्थर कांपने लगा। रुचिका ने देखा हवा में तैरती एक चमकती हुई बालिका, जिसकी आंखें बंद थीं और माथे पर त्रिनेत्र चमक रहा था। मैं अन्वी हूं, जिसे तुमने जन्म लेने से पहले ही मिटा दिया। अब मैं उन सभी के लिए लौटी हूं जिन्हें उनके जन्म से पहले ही मिटा दिया गया। अन्वी ने हाथ फैलाया। हर वो इंसान जो उस दिन मंदिर में मौजूद था जलने लगा, लेकिन आग नहीं थी, ये जलना आत्मा का था। मास्टर जगदीश की आत्मा रोते हुए मंदिर से बाहर दौड़ी। सरपंच ने खुद को कुएं में डाल दिया, लेकिन पानी अब लहू बन चुका था। हर घर की दीवार पर अन्वी का चिन्ह उभरने लगा, 3 बिंदुओं का त्रिकोण जो बताता था कि वहां कभी कोई अजन्मा मारा गया था। अब अमारा के सामने 2 रास्ते थे। 1, अन्वी के साथ जाकर सब खत्म कर देना। 2, या रुचिका का हाथ थामना और आत्मा को शांत करना। मैं तो अंधेरे में पली हूं, अमारा बोली, लेकिन अगर अंधेरे से कोई प्रकाश निकले तो क्या मैं उसे गले लगा सकती हूं? रुचिका ने चुपचाप हाथ बढ़ाया। अमारा ने उसे थाम लिया। अगर ये तीनों बहनें साथ हुईं, माया बोली, तो या तो एक नई दुनिया बनेगी या संपूर्ण विनाश आएगा। तीसरा कोई मार्ग नहीं। गांव के ऊपर अजीब सी निस्तब्धता छा चुकी थी। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे और मंदिर की घंटियां बिना छुए बज रही थीं। तीनों बहनें, रुचिका, अमारा और अन्वी, पहली बार एक साथ खड़ी थीं। 3 दिशाओं से आई आत्माएं, 3 ताकतें, प्रकाश, छाया और ऊर्जा। माया ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक वृत्त बनाया। उस वृत्त में उभरे पुराने मिटे हुए अक्षर। संस्कृत में लिखा था त्रिगुण मंडप, जहां आत्मा का मूल बीज बोया गया। गांव के नीचे एक और मंदिर है, माया बोली, जहां इन तीनों आत्माओं की पहली छवि बनी थी, पूर्व जन्म में। तीनों बहनें चौंक गईं। तुम तीनों पहले भी जन्मी थीं, लेकिन इस बार तुम्हारा जन्म नहीं, युद्ध तय हुआ है। माया उन्हें उस कुएं की ओर ले गई, जिसे सालों से बंद मानकर नजरअंदाज किया गया था। कुएं में उतरते ही सड़ी हुई आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। दीवारें खून से सनी थीं और वहां एक शिलालेख मिला। यहां तीनों को एक करके बंद किया गया था, ताकि भविष्य में उनका पुनर्जन्म रोका जा सके। अंदर एक विशाल द्वार था, जिस पर खुदा था, त्रिनेत्र, त्रिशूल और 3 कन्याओं की आकृति। जैसे ही तीनों बहनों ने एक साथ उस द्वार को छुआ, पूरे गांव की जमीन हिली। मंदिर का द्वार खुला और अंदर एक नीले प्रकाश से भरा गर्भगृह था। उसमें एक थाल रखा था, जिसमें 3 बूंदें थीं। 1, सोने जैसी चमकदार बूंद, प्रकाश। 2, काले धुएं सी बूंद, छाया। 3, नीली चिंगारी जैसी बूंद, ऊर्जा। तीनों को उसे पीना था और तभी उनका पूर्ण रूप जागृत होता। जैसे ही बहनों ने बूंदों को ग्रहण किया, माया पीछे हट गई। उसकी आंखों से तेज नीली ज्योति निकली। उसका शरीर हवा में तैरने लगा और आवाज गूंजी, मैं माया नहीं, मैं हूं त्रिगुणेश्वरी, वो शक्ति जो तीनों को जन्म देती है। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं, तेजस्वी हो गया। उसके 3 चेहरे थे। 1, एक कोमल मां का। 2, एक क्रोधित देवी का। 3, और तीसरा एक निर्विकार सन्यासिनी का। जब तीनों ने ऊर्जा को ग्रहण किया, उनकी आंखों में अतीत लौट आया। उन्होंने देखा कैसे पिछली जन्म में वो एक ही आत्मा की 3 छायाएं थीं, कैसे गांव ने उन्हें अलग अलग जन्मों में बांट दिया और कैसे ये श्राप उन्हीं की शक्ति का परिणाम था। अब वे सिर्फ बहनें नहीं थीं, वे थीं त्रिगुण सशक्ति, अन्वी, जीवन अमारा, मृत्यु रुचिका, पुनर्जन्म। गांव अब एक श्मशान में बदल चुका था। जहां कभी हंसी थी, अब सन्नाटा था। जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, अब केवल 3 बहनों की सिसकती आत्माएं थीं।
रुचिका, अमारा और अन्वी। त्रिगुणेश्वरी माया अब मौन थी। उसने शक्ति तो दे दी, पर अब फैसला तीनों का था। दफन मंदिर के गर्भ में एक आखिरी शिला थी, जिसे खोलते ही इतिहास की आखिरी परत सामने आई। वहां लिखा था, यह गांव इंसानों का नहीं था, यह एक पुरानी सत्ता का केंद्र था, जहां 3 तत्वों को अलग करने का पाप हुआ: जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। गांव वालों ने डर में आकर उस शक्ति को बांट दिया और हर युग में 3 कन्याओं को अलग अलग जन्म दिया, ताकि वे कभी पूर्ण न हो सकें। रुचिका बोली, हमें बदला लेना था, लेकिन अब हम जान गए हैं, हमें शांति लानी है, जो कभी इस धरती से छीनी गई थी। अमारा बोली, मुझे मौत मिली थी, अब मैं उसे मुक्ति दूंगी। अन्वी ने आंखें बंद की, और मैं, जो कभी जन्म नहीं ले पाई, अब हर आत्मा को पूरा जीवन दूंगी। तीनों बहनों ने अपने अपने तत्वों को उठाकर गांव की भूमि में मिला दिया। जमीन फटी, लेकिन उसमें से कोई राक्षस नहीं निकला, बल्कि एक नवजात बच्ची निकली, जो तीनों की शक्ति से बनी थी। गांव के हर घर की दीवार से त्रिकोण हट गया, हर आत्मा को मोक्ष मिला। माया के 3 चेहरे धुएं में विलीन हो गए। उसकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। रुचिका, अमारा और अन्वी तीनों एक ऊंचे पर्वत पर खड़ी थीं। नीचे गांव अब हरा भरा दिखता था। जहां कभी श्राप था, अब धूप थी। रुचिका ने कहा, अब कोई हमारे बारे में नहीं जानेगा, लेकिन हमारी आत्मा इस धरती को देखती रहेगी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, और धीरे धीरे उनकी छवियां प्रकाश में विलीन हो गईं। ये थी एक काले आदमी और 3 बहनों की डरावनी, गूढ़ और गहराई से भरी कथा, जिसमें अतीत का पाप, वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की शक्ति जुड़ी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।